माय डियर फ्रेंड्स, एस्ट्रो एंजल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वृषभ राशि के एस्ट्रो टिप्स का ही ये भाग 2 वाला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपके सुंदर व्यक्तित्व को निखारने के लिए एस्ट्रो टिप्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी कमियों में सुधार को लेकर बात हो रही थी, तो आपकी एक और कमी जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप जीवन में किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी पे आप कोई उपकार करते हैं, तो उसको बार बार ये महसूस आप करवाते हो उस व्यक्ति को कि आपने उसकी मदद की है, और अगर वो आज कामयाब है तो ये आपकी ही मेहरबानी है। दोस्तों, ऊंट को अपनी ऊंचाई का बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे उतरता है तो उसे सच्चाई मालूम पड़ती है। परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, पर उपकारी जीव जो, सबसे मिलते धाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो दूसरों का उपकार करता है, प्रभु उससे दौड़कर गले मिलते हैं। अगर आपने किसी पर उपकार किया है तो उसका बखान करने से आप उस व्यक्ति के हृदय में अपना सम्मान कम कर देते हैं। बल्कि मेरी तो आपके लिए एक ही राय है कि नेकी कर और कुएं में डाल वाली सोच आपको निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, और आप फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सको। दोस्तों, एक और कमी जिसमें सुधार की आपको जरूरत है कि आप दुश्मनी की भावना रखते हैं और बदले लेने का भी इंतजार करते हैं। दोस्तों, बदले की आग में, जिस आग में तुम जल रहे होते हो, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही देती है, क्योंकि आग से आग बुझाई नहीं जाती, और कीचड़ पर पत्थर फेंकने से छींटे तो खुद पर ही गिरते हैं। जो दूसरों को क्षमा करने की शक्ति रखता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। दोस्तों, अगर हो सके तो जीवन में प्रेम की गंगा बहा देना, क्योंकि सिर्फ वही आपको झुकाना जानती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और छोटी सी कमी जो मुझे दिख रही है और जिस पर आपको सुधार करना है, कि कभी कभी आप बड़े सेल्फिश हो जाते हो। जीवन में एक बात याद रखना कि सच्ची जिंदगी वही है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। हमें सबके सुख में अपना सुख और सबकी खुशी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। हम लोग भगवान सूर्य को उसके परोपकार के लिए पूजते हैं, उसकी ऊंचाई के लिए नहीं। सुंदर फूल कभी अपने लिए नहीं खिलते, और न ही फल अपने लिए ही इतने मीठे होते हैं। पेड़ इतनी गर्मी बर्दाश्त करता है, लेकिन बदले में लोगों को छांव देता है। दोस्तों, इस संसार में ये शरीर भी अपना नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो दोस्तों, पुण्य कार्य, आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्य आपको
मोक्ष प्रदान करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो इंसान इंसान कहलाने लायक नहीं जिसको किसी की मुसीबत दिखाई नहीं देती और जिसके दिल में सामने वाले के दुख को वो महसूस ही नहीं कर पाता। तो ऐसी आंखों का और ऐसे दिल का हमने क्या करना है जिनमें कोई भावना ही नहीं हो, जिसके अंदर कोई भावना ही ना उठे। तो स्वार्थ से ऊपर उठना होगा दोस्तों। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर ही चलना होगा और इसी में हमारी भलाई है। इसके अलावा दोस्तों एक और बुराई कि आप कभी कभी बड़ा लग्जरियस लाइफ यानी विलासिता का जीवन जीना मतलब पसंद करते हैं। और विलासिता एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फूल तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन फल बड़े कड़वे होते हैं। विलासिता व्यक्ति को भटका देती है और व्यक्ति अंधा होकर उसको ही अपना सच्चा सुख मांगने की गलती कर बैठता है कि शायद इस विलासिता में या ही मेरा सुख छुप कर बैठा है। विलासिता एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति घर को अनावश्यक वस्तुओं से भरना शुरू कर देता है, जबकि जितनी मतलब घर में सभी जरूरत की चीजें उसके पास होती हैं लेकिन फिर भी भरता रहेगा। दोस्तों विलासिता से हम लोगों को बचना चाहिए। ये हमारे अंदर लालची प्रवृत्ति, आराम पसंदी और असंतुष्ट प्रवृत्ति का हम लोगों को बनाती है, दिखावेबाज बनाती है। लेकिन अपनी इच्छाओं को सीमित रखने वाला व्यक्ति ही सुखमय जीवन जी पाता है। दोस्तों एक और बात भी आपको मुझे बतानी है, आपकी एक और कमी कि कभी कभी आप लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं क्योंकि आप कभी कभी पाखंड का आवरण ओढ़कर अपना एक अलग व्यक्तित्व दिखाने का ढोंग करने लगते हो, जबकि आप में स्वयं इतने गुण हैं कि जो चेहरा ईश्वर ने आपको दिया है उसमें दूसरा चेहरा लगाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसमें समझ की कमी होती है वही दिखावा करता है। प्रतिदिन हमें अपने आचरण का आंकलन करना चाहिए और हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही अंतर्मन हमारा होना चाहिए, वैसा ही अंतर्मन बनाइए अपना जैसा आप दिखना चाहते हो। जिसने कभी दर्द न महसूस किया हो उसे सहनशीलता का पाठ पढ़ाना व्यर्थ होता है। दिखावटी व्यक्ति का आवरण प्याज के छिलके के समान होता है। आप एक छिलका उतारिए तो दूसरा भी आपको छिलका ही दिखाई देगा। यानी माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। दोस्तों दूसरे की नौकरी, दूसरे की पत्नी, दूसरे का गांव अपने से बहुत अच्छा लगता है और इसी भ्रम में व्यक्ति अपने लोगों को तुच्छ समझता है। दोस्तों अंतर्मन में कभी झांक कर तो देखो तो आप पाओगे कि सबसे बड़ा स्वर्ग आपके पास है। और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपकी अच्छाई और बुराई दोनों से आपको रूबरू करवाते हैं और इनके फायदे नुकसान का भी ज्ञान आपको देते रहते हैं। और मकसद एक ही होता है दोस्तों कि भटके हुए लोगों को राह दिखाना, क्योंकि आज के इंसान की भटकी हुई ही हालत में वो चल रहा है। यानी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। इसीलिए बार बार कहती हूं कि आत्म साक्षात्कार कीजिए,
अपने अंदर झांकिए। ईश्वर तो अंदर ही बैठा है। कहने का सार यही है कि अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। थोड़े से प्रयास की ही तो बात है। और अच्छाइयों को अपनी और निखारो। जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं उनमें और भी उनको निखारिए, जिससे लोग आपको फॉलो भी करेंगे, लोग आपका अनुसरण करें और आपका और समाज सबका भला हो सके। दोस्तों, अपनी समस्या आप मुझे जरूर मेल करें। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो वीडियो के माध्यम से भी अपनी वेदना मुझे भेज सकते हैं। पर मेरी एक शर्त है कि वीडियो में पीड़ित व्यक्ति के आज्ञा चक्र का साफ दिखना जरूरी है। उसके बाद आपकी आवाज, आपके आज्ञा चक्र, आपकी वेदना को सुनने के बाद मैं आपके दुख को प्रार्थना के द्वारा निस्वार्थ भाव से दूर करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।